क्या आपके बैंक अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस नहीं हो पा रहा मेंटेन? बैंक बैलेंस माइनस में जाने का है डर। इस नियम के तहत बच सकता है जीरो बैलेंस पर लगने वाला जुर्माना। जानिए क्या कहता है आरबीआई का ये नियम। यदि आपके भी बैंक में एक से अधिक सेविंग अकाउंट्स है और किसी कारणवश अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो ये खबर आपके लिए ही है। आमतौर पर ऐसा सैलरी अकाउंट के साथ होता है। जॉब बदलने की स्थिति में उस अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता। हर बैंक अपनी मिनिमम बैलेंस की लिमिट बना कर रखती है। अगर आप उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो बैंक आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में कर देती है। और अगर आप अकाउंट क्लोज करवाने जाते हैं तो बैंक आपको बैंक अकाउंट क्लोज करने के बदले माइनस अमाउंट क्लियर करने को बोलती है। ऐसी स्थिति में आपको आरबीआई का ये नियम ध्यान में होना चाहिए। आरबीआई निरंतर अपने खाता धारकों की सुविधा के लिए नए नियम बनाती है। क्या कहता है आरबीआई का ये नियम? आरबीआई खाता धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा तो आप अपना अकाउंट बंद करवा सकते हैं। बैंक इसके बदले आपसे माइनस अमाउंट का भुगतान करने को नहीं कह सकती। आप अपना अकाउंट बिल्कुल मुफ्त में बंद करवा सकते हैं। आरबीआई के नियमानुसार बैंक ग्राहक का अकाउंट मिनिमम बैलेंस ना होने पर जीरो हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं जा सकता। फिर भी यदि कोई बैंक अकाउंट बैलेंस माइनस में करता है तो इसका भुगतान ग्राहक द्वारा नहीं किया जाएगा। इस सर्कुलर के अनुसार मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने पर बैंक को सबसे पहले इसकी सूचना ग्राहकों को देनी होती है और साथ ही साथ लगने वाले चार्ज की भी जानकारी देनी होती है। यदि खाता धारक के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाए तो बैंक को पेनल्टी लगाने के बजाय सुविधाओं को सीमित कर देना चाहिए। कहाँ करें शिकायत? यदि आपसे अकाउंट बंद करने के बदले अमाउंट क्लियर करने को कहा जा रहा है तो इसकी शिकायत आप आरबीआई के नजदीकी ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। आरबीआई उस बैंक के ऊपर कार्यवाही करेगी। हालांकि अगर आप उस बैंक में ही शिकायत करें तो समाधान हो सकता है, अन्यथा आप आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट या banking.ombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन खातों को नहीं कर सकते इनएक्टिवेट। आरबीआई के द्वारा निष्क्रिय खातों के लिए जारी किए गए सर्कुलर में स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए खोले गए खातों को इनएक्टिव की कैटेगरी में नहीं रख सकते, भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय से नहीं हुआ हो। वहीं अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो चुका हो तो आप उसे आसानी से सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आपसे अलग से कोई भी चार्ज नहीं मांगा जाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई के अनुसार मार्च 2023 तक लावारिस जमा राशि में 28% की वृद्धि हुई है। पिछले साल ये राशि 32,934 करोड़ थी, जो कि इस साल बढ़कर 42,272 करोड़ की हो गई है। ये राशि उन बैंक अकाउंट्स की होती है जो 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं हुई हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।